नमस्ते भाई लोग। भाई सारा भाई है ना, राम राम। भाई हम भूगोल की जो क्लास चल रही है, हमारा सेक्शन चल रहा है, आज उसकी सेकंड क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भाई राजस्थान के नवीनतम जिले। नवीनतम की बात करें हम, जिलों की संख्या मतलब 26वां जिला से लेके 41वां जिला। आपको पता है अब वर्तमान में 41 जिले हैं, तो हम 41वें जिले तक हम संपूर्ण पढ़ने वाले हैं आज इसके बारे में। तो भाई सभी साथियों से दरख्वास्त है, जो मेरे पुराने साथी हैं वो तो भाई क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए, और जो नए साथी हैं वह हमारे चैनल से भाई फटाफट जुड़ जाए भाई। देखो, दूसरी बात है भाई, आपको एक और काम करना है। आपके सामने जो रैंकर ऑनलाइन क्लासेस है, इस पे जाके आप प्लेलिस्टों को एक बार खंगोल लेना है, क्योंकि भाई इसके अंदर आपको शॉर्ट्स रिवीजन करवा रखे हैं। भाई एग्जाम देने आप एग्जाम देने जाते हो, उससे पहले 1 घंटे क्या पढ़े, ठीक भाई, 2 घंटे में आप पूरा कवर कर सकते हो। तो भाई ऐसे कुछ करवा रखे हैं, तो आप जाके एक बार देख ले जाए, ठीक भाई। फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई, भूगोल का भोकाल भोकाल मचाते हैं आज भी। कल भी मचाया था हमने भाई। कल तो हमने हमारी जो क्लास थी उसमें हम राजस्थान की सीमा रेखाएं पढ़ी थी, ठीक भाई। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा रेखाएं पढ़ी थी भाई। जिन भाइयों ने वो क्लास नहीं ली है, जाके कृपया करके ले लिए जाए, ठीक भाई। बहुत मजा आया था उस क्लास में। देखो भाई, आज भी आने वाला है। कैसे आने वाला है, देखो देखिए, इधर देखते हैं, हम बात करते हैं भाई यहाँ पे। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के नवीनतम जिले। पहले तो बात यह है, जब राजस्थान है 26 जनवरी 1950 को, यहाँ पे राजस्थान है भारत का राज्य घोषित होता है। भाई राजस्थान है भाई, पहले तो ये रियासतें हुआ करती थी यहाँ पे, ठीक भाई। तो यहाँ पे जो ये भारत का राज्य कब घोषित होता है भाई, 26 जनवरी 1950 को ये राजस्थान है जो भारत का राज्य घोषित होता है। दूसरी बात है, देखो इससे पहले की डेट देखते हैं, 30 मार्च 1949 को यहाँ पे राजस्थान के अंदर 4 बड़ी रियासतें मिलती है। कौन सी भाई, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ये जो 4 बड़ी रियासतें मिलती है, इस कारण 4 बड़ी रियासतों का राजस्थान में मिलने के कारण हम इस दिन 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि राजस्थान की 30 मार्च 1949 को भाई 4 बड़ी रियासतें भाई जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर मिलने के कारण हम राजस्थान दिवस 30 मार्च को बनाते हैं। लेकिन आपको ये डेट ध्यान रखनी है भाई, इसको तो जहन में उतार लो आप। 1 नवंबर 1956, जब आप समझते हो भाई एकीकरण का 7वां चरण चल रहा था, और भारत की बात करें तो ये संविधान में 7वां संशोधन हो रहा था, उस टाइम की बात है ये डेट, ठीक भाई। तो हम बात करते हैं भाई, 1 नवंबर 1956 को क्या होता है भाई, बहुत इंपोर्टेंट डेट है, इसको आप नोट कर लिया जाए भाई। 1 नवंबर 1956 को होता है क्या है कि भाई यहाँ पे पहले तो बात है, इस दिन को हम राजस्थान का वास्तविक निर्माण मानते हैं। निर्माण तो मानते हैं, लेकिन राजस्थान का वास्तविक निर्माण 1 नवंबर 1956 को हम मानते हैं, इसलिए हम राजस्थान स्थापना दिवस बनाते हैं भाई। हम ऐसे मानेंगे भाई, इस दिन राजस्थान असली मायने में स्थापित हुआ था, इसलिए भाई 1 नवंबर को हम, दोनों में फर्क है भाई। ये तो राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को, और स्थापना दिवस हम 1 नवंबर को मनाते हैं। क्यों बनाते हैं, देखो कारण ये है, और ये कारण ये है यहाँ पे देखो भाई, 4 पॉइंट कारण है इसके। क्यों भाई, देखो पहले तो बात है अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाकर। अजमेर जो मेरवाड़ा है, देखो आप देख रहे हो यहाँ पे भाई, आपको पता है जब स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो भाई राजस्थान में क्या होता था भाई, 19 तो रियासतें हुआ करती थी, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। जैसे आज भारत का दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे ही यहाँ पे राजस्थान का केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, यहाँ पे जो क्या है, अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था भाई। तो ये एक तरह से ये राजधानी मान लो, केंद्र शासित प्रदेश था ये, जिसको आप 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को यहाँ पे इसको अजमेर राजस्थान के अंदर मिला लिया जाता है भाई। बीच में क्या करेगा भाई, तो ये काम कर राजस्थान में मिल जा, ठीक भाई। तो ये बात थी भाई, यहाँ पे अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाकर राज्य का 26वां, देखो 26वां जिला घोषित हुआ था। अब देखो दूसरी बात करते हैं भाई, जाहिर सी बात है ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसका भी कोई मुख्यमंत्री था, तो इसका मतलब इस टाइम इसका मुख्यमंत्री कौन था भाई, यहाँ पे मुख्यमंत्री था इसका एकमात्र, देखो भाई, देखो ये मुख्यमंत्री आपको पता है स्वतंत्रता बाद में बने थे भाई, ठीक भाई।
जब भारत स्वतंत्र हुआ इसके बाद में तो ये मुख्यमंत्री का कार्यकाल चला भाई। तो यहाँ पे भाई अजमेर मेरवाड़ा का एकमात्र प्रथम और अंतिम एक ही मुख्यमंत्री बना, दूसरे कार्यकाल में तो ये राजस्थान में मिल गया। ठीक भाई, तो प्रथम और अंतिम मुख्यमंत्री कौन था भाई? हरिभाऊ उपाध्याय था। तो इस अजमेर जो मेरवाड़ा था तो इसका प्रथम और अंतिम मुख्यमंत्री भी रहा है। ठीक भाई, तो जिसका नाम है हरिभाऊ उपाध्याय। तो इस टाइम देखो, इस टाइम तो कौन था भाई? हरिभाऊ उपाध्याय। 1 नवंबर 1956 की बात करें तो भाई इससे पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री था भाई हरिभाऊ उपाध्याय। तो उस टाइम भाई जब 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान के अंदर अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया था तो उस टाइम राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था भाई? देखो यहाँ पे बात करते हैं, आगे आएंगे भाई उसके बाद बारे में। ठीक भाई, मोहनलाल सुखाड़िया। किस कौन है भाई? मोहनलाल सुखाड़िया। भाई इस टाइम भाई मोहन साहब थे भाई राजस्थान के मुख्यमंत्री, और इधर कौन थे भाई आपके सामने? हरिभाऊ उपाध्याय। देखो आगे चलेंगे और डिटेल में देखेंगे। तो पहला काम तो ये हुआ, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश था ये अजमेर मेरवाड़ा, इसको राजस्थान के अंदर मिला लिया था। दूसरी बात करें तो अब्बू देलवाड़ा, देखो गुजरात का एक हिस्सा था अब्बू देलवाड़ा, इसको सिरोही राजस्थान के अंदर मिलाया था। देखो यहाँ पे है एक अब्बू देलवाड़ा एरिया है यहाँ पे, तो भाई इसको या अब्बू देलवाड़ा है, इसको इस सिरोही के अंदर मिला लिया था भाई। ये है अब्बू देलवाड़ा। दूसरा काम ये हुआ है, जो गुजरात का अब्बू देलवाड़ा है इसको सिरोही राजस्थान के अंदर मिलाया था भाई। सुनेल ठप्पा जो मध्य प्रदेश का है, देखो यहाँ पे सुनेल ठप्पा था, यहाँ पे सुनेल ठप्पा है, इसको आप झालावाड़ के अंदर, राजस्थान का जो झालावाड़ है उसके अंदर मिला लिया था। ये तीसरा काम ये हो गया भाई, सुनेल ठप्पा जो मध्य प्रदेश है को झालावाड़ राजस्थान में मिला लिया था। और सिरोंज है, सिरोंज को राजस्थान से, देखो यहाँ पे एक सिरोंज था भाई, यहाँ से एक सिरोंज था एरिया, इसको राजस्थान से किसमें मिला दिया भाई? मध्य प्रदेश को मिला दिया था। इसका मतलब है यहाँ से एक एरिया ले लिया। ठीक भाई, यहाँ से देखो सुनेल ठप्पा है जो मध्य प्रदेश से राजस्थान के अंदर ले लिया, और राजस्थान का एक एरिया था। ठीक भाई, यहाँ पे सिरोंज, और इस सिरोंज को मध्य प्रदेश के अंदर मिला दिया था। ठीक भाई, और एक ये हो गया अब्बू देलवाड़ा, और एक आपके सामने अजमेर मेरवाड़ा हो गया। तो ये भाई 4 बड़े काम हुए थे यहाँ पे। इस कारण हम राजस्थान का स्थापना दिवस, वास्तविक निर्माण दिवस या स्थापना दिवस 1 नवंबर को बनाते हैं भाई। अब बात करते हैं भाई 1 नवंबर 1956 से पहले। देखो भाई ये एरिया जब इसके अंदर नहीं मिले थे, इससे पहले भाई इसका क्षेत्रफल कितना था, सीमा रेखाएं की लंबाई कितनी थी। तो हम बात करें, आपको पता है 1 नवंबर 1956 से पहले भाई राजस्थान में 25 जिले हुआ करते थे, 5 संभाग हुआ करते थे। लेकिन 1 नवंबर 1956 के बाद, तुरंत बाद, तो 26 जिलों बन गया भाई। 26वां जिला अजमेर बन गया आपके सामने। ठीक भाई, और राजस्थान की स्थल सीमा की लंबाई भाई 1 नवंबर 1956 से पहले भाई राजस्थान की स्थल सीमा की लंबाई आपके सामने भाई, देखो यहाँ पे 6000 में 80 किलोमीटर कम है। ठीक भाई, तो ये 5920 हो गया। तो आप इसको ऐसे याद रखोगे भाई, 6000 में 80 किलोमीटर कम थी। बात करेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना था, इससे पहले क्षेत्रफल कितना था भाई? 3,42,000। ठीक भाई, 239 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या था भाई? क्षेत्रफल था। तो ये बात हुई भाई आपके सामने राजस्थान की, राजस्थान दिवस और स्थापना दिवस के बारे में। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लिया जाए। देखो बात करते हैं, अब बात करेंगे हम 27वां जिला। 26वां जिला तो आपका अजमेर बन गया। ठीक भाई, अब बात करते हैं 27वां जिला। 27वां जिले के बारे में भाई बात करें तो ये 15 अप्रैल 1982 को अंदर बनता है। कौन बनता है भाई? धौलपुर। जो किससे अलग होता है भाई? भरतपुर से अलग होता है। देखो धौलपुर की विशेषता भी देखेंगे। ठीक भाई, ये किससे अलग होता है भाई? भरतपुर से अलग होता है, इतना ध्यान रखो। और इस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे भाई? शिवचरण माथुर थे। कौन थे भाई? शिवचरण माथुर साहब थे, जिन्होंने यहाँ पे 27वां जिला बनाया था, भरतपुर से अलग करके धौलपुर को बनाया था। और इस टाइम मुख्यमंत्री थे भाई शिवचरण माथुर। अब आते हैं भाई शेखावत सर, पुष्पराज आता है भाई यहाँ पे। ये पुष्पराज है भाई जो 5 जिले बनाते हैं भाई। शेखावत सर है जो 5 जिले बनाते हैं। देखो ये भेरू सिंह शेखावत, शेखावत साहब है जो राजस्थान के 5 जिले बनाते हैं भाई लगातार। 3 तो लगातार बनाते हैं। देखो 28वां, 29वां, 30वां डेट सेम है। 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991। ठीक भाई, इस दिन देखो यहाँ से
10 अप्रैल 1991 के दिन 3 जिले बनते हैं। एक तो बारा है जो कोटा से अलग होता है, दौसा है जो जयपुर से अलग होता है, राजसमंद है जो उदयपुर से अलग होता है भाई। ठीक है, यहाँ पे ये भैरू सिंह शेखावत है जो 3 जिले तो एक ही तारीख को बनाते हैं। फिर आपके सामने भाई 31वां जिला बनाते हैं, ये 31वां जिला बनाते हैं भाई 12 जुलाई 1994 को, जो आपके सामने हनुमानगढ़ है जो गंगानगर से क्या होता है भाई अलग होता है। ठीक भाई, तो ये 12 जुलाई 1994 को 31वां जिला बनाते हैं हनुमानगढ़ जो गंगानगर से अलग होता है। इस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे भाई, ये भैरू सिंह शेखावत है भाई। 5 जिले बनाते हैं भाई। और देखो 32वां जिला बनाते हैं यहाँ पे 19 जुलाई 1997 को यहाँ पे करौली। ठीक भाई, करौली बनाते हैं जो सवाई माधोपुर से क्या होते हैं भाई अलग होता है। ठीक भाई, अब बात करते हैं देखो 33वां, इस जिले को याद रखना भाई। 33वां जिला बनता है 26 जनवरी 2008 को बनता है, और ये प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ जिला बनता है। ये आसपास के 3 जिलों को तोड़कर, देखो चित्तौड़गढ़ से उदयपुर और बांसवाड़ा को तोड़कर बनाया गया था। ठीक भाई, यहां से। और किसने बनाया था भाई, वसुंधरा राजे। और यहाँ पे किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया था भाई, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर ये जिले बनाए गए थे भाई। तो ये भाई आपके सामने है जो राजस्थान में बने जिले हैं। अब वर्तमान जिले भी देख लेते हैं भाई, कि पहले इनके बारे में देख ले भाई, पहले इनके बारे में देख लेते हैं। जो अभी बने हैं इसके बारे में थोड़े आगे देख लेंगे भाई। देखो पहले हमने ये शॉर्ट में इंफॉर्मेशन ली सभी के बारे में, तो अब इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं भाई। पहले हम देखते हैं भाई आपके सामने यहाँ पे थोड़ी जानकारी है वो ले लेते हैं भाई। देखो अभी हमने मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ा था ना, तो इनके बारे में जानकारी है। पहले ले लेते हैं भाई, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया था। वर्तमान स्वरूप में, ठीक भाई, अपने मुख्य रूप में कब आया था, ये 1 नवंबर 1956 में आया था। और इस समय कुल कितने जिले हो गए भाई, 26 जिले हो गए थे भाई। इससे पहले की बात करें तो 25 थे, तो इस तारीख को 26 जिले हो गए थे। बात करें भाई इस तारीख, देखो अब 1956 की बात करें ना हम, तो इस तारीख को होता है क्या है कि यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना भी 1956 में की गई थी। और 1 नवंबर को हम प्रत्येक वर्ष राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर, और राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, 30 मार्च को। लेकिन हम राजस्थानी भाषा दिवस या विश्व मातृभाषा के रूप में कब मनाते हैं भाई, 21 फरवरी को भाई। ये डेट आ गई, तीनों की तीनों डेट आ गई आपके सामने। अब देखो ये इंपोर्टेंट भाई, जो आपके सामने 3 श्रेणियों में बांटा गया था राज्यों को, ठीक भाई, तो इसमें 7वें संविधान संशोधन हो रहा था भाई। भारत का 7वां संविधान संशोधन हो रहा था। अगर राजस्थान में बात करेंगे तो भाई एकीकरण का 7वां चरण चल रहा था, 1956 के द्वारा समाप्त कर राज्यपाल का नया पद सर्जित किया गया था भाई। 1956 के अंदर संविधान के अंदर एक शब्द जोड़ा गया था, राज्यपाल। इसका मतलब हम ऐसे मानेंगे भाई 1956 के बाद में ही भारत में राज्यपाल हुआ करते थे। तो भारत की बात है ये तो, ठीक भाई। यहाँ पे अब देखो इस टाइम तो राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था, देखो राजस्थान का प्रथम राज्यपाल था भाई गुरुमुख निहाल सिंह। कौन था भाई, गुरुमुख निहाल सिंह भाई। राज्यपाल का दर्जा कब से स्टार्ट होने लग गया भाई, 1956 के बाद में होने लग गया था। और इस टाइम राजस्थान का पहला प्रथम राज्यपाल कौन था भाई, गुरुमुख निहाल सिंह था। अब देखो आपके सामने 3 श्रेणियों में बांट रखा था, तो इसमें भाई राजस्थान 20 श्रेणी में आता था। ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान कौन सी श्रेणी में आता था भाई, 20 श्रेणी में। और जो 20 श्रेणी में आते थे उसके प्रमुख क्या कहलाते भाई, राज प्रमुख कहलाते थे भाई। राजस्थान कौन से श्रेणी, भाई इतिहास काल रहा है ना राजस्थान का, तो ये 20 श्रेणी में आता था। और जो 20 श्रेणी में आने वाले जो प्रमुख होते हैं, 20 श्रेणी के जो प्रमुख होते हैं उसको बोलते हैं हम राज प्रमुख बोलते हैं भाई। यहाँ पे राजाओं का शासनकाल था ना भाई, तो ये 20 श्रेणी में आता था, इसलिए इसको राज प्रमुख कहते हैं। तो भारत का देखो राजस्थान का अंतिम राज प्रमुख कौन था भाई, मानसिंह द्वितीय था। कौन था भाई, मानसिंह द्वितीय राज प्रमुख था भाई, अंतिम शासक ही था। बात करते हैं हम आगे, जो राज प्रमुख बना था अंतिम शासक वही था जो राज प्रमुख बना था, मानसिंह द्वितीय भाई। आगे चलते हैं भाई। अब देखो हम बात करते हैं हम आपके सामने और डेट है आपके सामने, देखो 56 अकाल भी पड़ा था 1899 में। या हम बात करें भाई विक्रम संवत 1956 में पड़ा था भाई, 56 अकाल पड़ा था 1899 में।
या फिर विक्रम संवत की बात करें तो 1956 में पड़ा था। देखो छप्पनिया, देखो छप्पनिया के बारे में बात करें तो छप्पन छप्पन की पहाड़ियां कहाँ पे है भाई, बाड़मेर में है। और राजस्थान में छप्पन का मैदान कहाँ पे है भाई, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में मही नदी का जो बहाव क्षेत्र है वहां पे ये स्थित है। बात करें यहाँ पे राजस्थान में प्रथम केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ पे है भाई, सूरतगढ़ में, जो आपके सामने क्या किस में पड़ता है भाई, गंगानगर में पड़ता है। दूसरा भी यहीं पे है, जेतारण भाई। दूसरा देखो ये तो क्या है यहाँ पे, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, इसका मतलब ये राजस्थान का भी सबसे बड़ा कृषि फार्म है भाई। राजस्थान में प्रथम केंद्रीय कृषि फार्म कौन सा है, सूरतगढ़ है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को हुई थी भाई यहाँ पे। अब दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पे, हाँ भाई देखो दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पे। तो हमने बात की थी यहाँ पे राजस्थान में प्रथम केंद्रीय कृषि फार्म कौन सा है भाई, सूरतगढ़ है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 में होती है और रूस के सहयोग से की गई है। तो ये भाई एशिया का सबसे बड़ा क्या है भाई, कृषि फार्म है। ठीक भाई। इसके अंदर भी है एक जेतसर, जेसर है जो राजस्थान का क्या है भाई, दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म है। ठीक भाई। और जो कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था, आगे पढ़ेंगे चिंता ना करो। ठीक भाई। वैसे हमने जिला दर्शन पढ़ा था, उसके अंदर पढ़ा था जेतसर। कौन सा भाई, जेतसर। ये दोनों ही कहाँ पे है, गंगानगर जिले में है। जो दोनों के दोनों कहाँ पे है भाई, गंगानगर जिले में है। बात करते हैं भाई, भाई ये भी स्थापित किया गया था, कब किया गया, ये 1956 में था, तो ये भाई 1964 में था। और ये तो भाई रूस के सहयोग से, तो ये कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था भाई, जेतसर। तो बात करते हैं तो ये राजस्थान का, तो ये सबसे बड़ा कृषि फार्म हो गया, पहला हो गया। तो एशिया का बड़ा है तो राजस्थान का होगा ही होगा भाई। तो ये भाई राजस्थान का दूसरा है, जेतसर कृषि फार्म है, जो 1964 में स्थापित किया गया था, जो कनाडा के सहयोग से। ठीक भाई। बात करते हैं राजस्थान में प्रथम पद्म विभूषण पुरस्कार, राजस्थान में प्रथम पद्म विभूषण पुरस्कार 1956 में, ठीक भाई, कंवर सेन को दिया गया था। ठीक भाई। तो हमारे सामने एक डेट आई थी भाई, 1956 आई थी, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था भाई। डेट ही तो पढ़ रहे हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम बात कर रहे हैं करने वाले हैं भाई यहाँ से 26 जिलों से लेके 41 जिलों तक। ठीक भाई। दिल थाम के बैठ जाए, पानी आने मंगा लिया जाए भाई, पानी आने एक बार पी लिया जाए। देखो बात करते हैं, 26वां जिला बनता है, आपको पता है 1 नवंबर 1956 को। ये है जो अजमेर मेरवाड़ा है, जो राजस्थान का 26वां जिला बनता है। देखो अजमेर का आरजे नंबर कितना है, 01 है। सर्वप्रथम यहीं से स्टार्ट होता है भाई। और अजमेर की स्थापना कब होती है भाई, 1133 में अजयराज के द्वारा अजमेर की स्थापना की जाती है। और अजमेर को प्राचीन काल में अजमेरू के नाम से भी जाना जाता था। और बात देखते हैं भाई, अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है भाई, मयूर। ये याद रखना, और कुछ याद रखो या ना रखो, अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है भाई, मयूर है। और अजमेर अजमेर राज्य का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला भी है। देखो कौन सा, अजमेर। देखो अगर बात करें, अभी तो ब्यावर जिला बन गया था, तो भाई अजमेर राज्य का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला बना था। अब इसका गांव भी था एक, मसूदा। कौन सा भाई, मसूदा। गांव की बात करें तो वो मसूदा था, लेकिन अब वो ब्यावर जिले के अंदर चला गया। जब ब्यावर जिला पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा, चिंता ना करें। तो ये अजमेर राज्य का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला बना था। गांव की बात करेंगे तो वो मसूदा है, ब्यावर जिले में चला गया भाई अब। ठीक भाई। बात करें राज्य में सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत कब हुई थी भाई, 1904 में हुई थी भाई, अजमेर से ही हुई थी। सहकारिता की शुरुआत 1904 में अजमेर से हुई थी। और अजमेर के समय राजस्थान का मुख्यमंत्री, ठीक भाई, जब आपको पता है यहाँ पे हमने बात किया था मोहनलाल सुखाड़िया। जब अजमेर के अंदर, अजमेर मेरवाड़ा को आप इधर मिलाते हो भाई, अजमेर राजस्थान के अंदर, तो भाई वहां पे तो हरिभाऊ उपाध्याय थे मुख्यमंत्री। तो इस टाइम जब अजमेर को राजस्थान के अंदर मिलाया गया था, उस टाइम यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे भाई, मोहनलाल सुखाड़िया थे, जो हमने पहले ही बात कर ली थी भाई। यहाँ पे मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं, क्योंकि भाई इस दिन यहाँ पे भाई आपको पता है क्यों कहते हैं मोहनलाल सुखाड़िया को, इस कारण कहते हैं
एक तो अजमेर मेरवाड़ को राजस्थान के अंदर मिलाया था भाई यहाँ पे, और इस टाइम इसके हरिभाऊ उपाध्याय क्या थे भाई, मुख्यमंत्री थे, और यहाँ पे मोहनलाल सुखाड़िया थे भाई यहाँ पे। दूसरा है अबू देलवाड़ा को सिरोही के अंदर, यहाँ पे सुनील टप्पा को झालावाड़ के अंदर, और सिरोंज को मध्य प्रदेश के अंदर मिलाया था। इसलिए यहाँ पे इस दिन हम वास्तविक निर्माण मानते हैं भाई, वास्तविक निर्माण मानते हैं भाई 1 नवंबर को यहाँ पे, कि भाई 1 नवंबर को वास्तविक निर्माण मानते हैं। तो इसका मतलब है वास्तविक निर्माण किया किसने भाई, भाई जाहिर सी बात है भाई उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे भाई, मोहनलाल सुखाड़िया थे ना भाई। तो इस मोहनलाल सुखाड़िया साहब को हम आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी उपनाम से भी जानते हैं। राज्य में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, 17 वर्ष तक रहा है, और किसका रहा है भाई, मोहनलाल सुखाड़िया का रहा है। अभी तक बात करें तो ये 17 वर्ष तक रह चुके हैं भाई, सबसे लंबा कार्यकाल, 4 बार शपथ ले चुके हैं। ये बात करते हैं सबसे कम कार्यकाल रहा है भाई 16 दिन का, किसका रहा है भाई, मुख्यमंत्री है भाई हीरालाल देवपुर, ठीक भाई, देवपुरा के, ठीक भाई, हीरालाल साहब है जो 16 दिन के लिए आज तक राजस्थान में अभी वर्तमान में बात करें तो सबसे कम कार्यकाल इनका रहा है। हीरालाल देवपुरा को राजस्थान का अंतरिम मुख्यमंत्री के रूप में भी जानते हैं। देखो किस राजस्थान का अंतरिम मुख्यमंत्री कौन है भाई, ठीक भाई, हीरालाल देवपुरा। आगे बात सुने तो भाई आगे चलते हैं हम यहाँ पे। तो ये तो ही भाई 26वां जिला था। अब 27वां जिला बात करते हैं भाई धौलपुर, जो किससे अलग होता है भाई, भरतपुर से अलग होता है 15 अप्रैल 1982 को, 15 अप्रैल 1982 को। और इस दिन मुख्यमंत्री कौन होते हैं, कौन अलग करता है भाई धौलपुर को भरतपुर से, भाई शिवचरण महातुर। कहाँ है मुख्यमंत्री, शिवचरण महातुर साहब इसको अलग करते हैं भाई। देखो बात करते हैं भरतपुर से अलग होता है, धौलपुर का संस्थापक किसे माना जाता है भाई, धवल देव को माना जाता है। और ये राजस्थान का पूर्वी जिला भी बन चुका है धौलपुर। भी वर्तमान में बात करें तो भाई उत्तर में तो आपको पता है श्री गंगानगर है, दक्षिण में भाई आपके सामने बांसवाड़ा हो गया, पूर्व में कौन सा हो गया भाई, धौलपुर हो गया, पश्चिम में कौन सा हो गया भाई, जैसलमेर हो गया। तो ये पूर्वी जिला है, राजस्थान का पूरी जिला पूछे तो धौलपुर है। और इसका आरजी नंबर कितना है भाई, 11 है। धौलपुर को हम रेड डायमंड के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे लाल पत्थर निकलते हैं। आगे बस में जो आप देखोगे भाई अलवर में हम जल महल पढ़ेंगे भाई, उसके अंदर प्रयोग किया गया है। बात करेंगे रेड डायमंड के नाम से भी जानते हैं। धौलपुर को प्राचीन काल में कोठी के नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे एक गाय की मेवात नस्ल है। गाय की कौन सी नस्ल है भाई, मेवात नस्ल है, को कोठी के नाम से जाना जाता था इस कारण, ठीक भाई। और बात करें पूर्व में धौलपुर राज्य का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला था। बात करें अभी वर्तमान से पहले भाई, अभी तो 41 जिले बन गए, जब ये 33 जिले थे भाई तो उस टाइम बात करें तो ये धौलपुर है राज्य का सबसे छोटा जिला था क्षेत्रफल की दृष्टि से। बात करें जिसका क्षेत्रफल था 3034 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। और इस टाइम मुख्यमंत्री टी वाई शिवचरण माथुर साहब थे। बात करते हैं यहाँ पे 26 जनवरी भाई, इस टाइम देखो 1982 की बात कर रहे हैं हम, डेट 1982 है। तो उस दिन हुआ क्या, देखो 26 जनवरी 1982 को देखो शिवचरण माथुर साहब 26 जनवरी 1982 को एक तो भरतपुर को धौलपुर से, ठीक है, अलग करते हैं। और दूसरा काम करते हैं 26 जनवरी 1982 में राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में प्रथम ट्रेन शाही रेलगाड़ी जिसको हम पैलेस ऑन व्हील्स के नाम से शुरू की गई थी। ये भी ध्यान रखना है 1982 के दिन। और 1982 में और क्या काम किया गया भाई, एक तो जम्मुआ रामगढ़ जो अभ्यारण्य है, जो जयपुर का जम्मुआ रामगढ़ अभ्यारण्य, और यहाँ पे रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी का है, इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था भाई, ठीक भाई। 1982 के अंदर जम्मुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर को और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी को यहाँ पे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। बात करते हैं हम यहाँ पे, देखो बात करें यहाँ से, देखो प्रथम बाघ परियोजना का दर्जा किसे मिला, देखो यहाँ से बात कर लेते हैं। प्रथम बाघ परियोजना का दर्जा मिला था भाई रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है आपको पता है, सवाई माधोपुर में है, ठीक भाई, सवाई माधोपुर में है। तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था भाई, प्रथम बाघ परियोजना का दर्जा राष्ट्रीय, ठीक भाई, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को 1973 में मिला था, ठीक भाई। दूसरी बाघ परियोजना है जो कौन सी है भाई, जिसको दर्जा मिला था 1978 में, और ये कौन सी है भाई, सरिस्का अभ्यारण्य, जो कहाँ पे आपको पता है, अलवर में है, ठीक भाई, अलवर में है।
सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य इसको दर्जा मिला था भाई। दूसरी बाघ परियोजना है ये, ठीक भाई, 1978 में। अब देखो जाहिर सी बात है, इसको याद कैसे रखोगे, ये है पहली, पहली है, और ये कौन सी होगी भाई, दूसरी। देखो पहली दूसरी को याद करने में, देखो तीसरी को भी आप आसानी से याद कर सकते हो भाई। कैसे, देखो तीसरी है, तीसरी बाघ परियोजना थी हमारे सामने दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ की थी भाई, कोटा, ठीक भाई, कोटा की है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान को 2013 में दर्जा दिया गया था। देखो डेट कैसे याद रखोगी भाई, पहली है, देखो एक क्या है, विषम संख्या है, देखो विषम डेट है, विषम संख्या है 1973। दूसरी क्या है, सम संख्या है, देखो दूसरा दर्जा, दो सम होता है ना यहाँ पे, तो इधर भी देखो 78 क्या है, सम संख्या ये। तीसरी क्या है, यहाँ पे तीसरी बाघ परियोजना कौन सी है, दर्रा है। तीसरी, तीन शब्द क्या होता है भाई, विषम होता है, तो यहाँ पे भी देखोगे 2013, ठीक भाई यहाँ पे। अब चौथी बात करें, जो चौथी बाघ परियोजना है ये है रामगढ़ विषम, ठीक भाई, विषधारी, जो बूंदी की है, जिसको 2021 में राज्य की चौथी बाघ परियोजना का दर्जा मिला था, ठीक भाई। अब देखो बात करते हैं पांचवी बाघ परियोजना का दर्जा है, जो धौलपुर करौली की जो बाघ परियोजना है, इसको 2023 में दर्जा मिला था, ठीक भाई। छठी बाघ परियोजना है जो कुंभलगढ़ में है, ठीक है। और कुंभलगढ़ आपने दुर्ग सुना होगा, हाँ कहाँ पे है भाई, राजसमंद, राजसमंद में है। तो यहाँ पे 2024 में छठी बाघ परियोजना कुंभलगढ़ को यहाँ पे दर्जा मिला था, ठीक है यहाँ पे। और बाघ परियोजना का जनक किसे माना जाता है, देखो अभी तक 6 बाघ परियोजना हुई है, तो 6 की 6 आपके सामने है, ठीक भाई। और बाघ परियोजना का जनक किसे माना जाता है भाई, कैलाश साहकला को माना जाता है। किसका भाई, कैलाश साहकला को बाघ परियोजना का जनक माना जाता है भाई। चले आगे, देखो बात करते हैं हम आगे 28वां जिला के बारे में बात करें, जो 12 है। अब आ जाते हैं भाई बेरू सिंह शेखावत साहब, आ जाते हैं 10 अप्रैल 1991, ठीक भाई। अब लगातार 3 जिले बनेंगे, फिर 2 जिले और बनाएंगे भाई। ये कोटा से अलग होता है 12, ठीक भाई यहाँ पे। और 12 को प्राचीन काल में हम वराह नगरी और यहाँ पे बरसाना के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं इसका आरजी नंबर कौन सा है, देखो 28वां। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो भाई 28, 29, 30, 31, यहां तक जो जिलों की संख्या है वही इसका आरजे नंबर रख दिया गया था भाई। हमने 2 ही जिले पढ़े हैं अभी तो, एक तो है अजमेर जिसका है 01, ठीक भाई, और आपने पढ़ा था यहाँ पे धौलपुर जिसका कितना है भाई 11। अब ये 28वां जिला है तो 28वां आरजे नंबर हो गया यहाँ पे, ठीक भाई। और इसका 12 का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा हो गया भाई, सिक्कारी हो गया। कौन सा हो गया भाई, सिक्कारी इसका प्रसिद्ध नृत्य है। और इस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन से भाई, भैरू सिंह शेखावत थे भाई। देखो बात करते हैं आगे, देखो दौसा जिला है जो आपको पता है जयपुर से अलग होता है, डेट तो वही है 10 अप्रैल 1991 को। देखो पहले बात तो ये है, देखो ये 29वां जिला है तो आरजे नंबर कितना है भाई, 29 ही है, ठीक भाई। ये काम अच्छा किया भाई, ये जयपुर से अलग हुआ। और ये दौसा को प्राचीन काल में हम देवसा देवांश के रूप में जानते हैं। और दौसा जिले का शुभंकर किसे माना जाता है भाई, खरगोश को माना जाता है, शुभ चिंतक माना जाता है खरगोश को। बात करते हैं इसकी आकृति धनुषाकार है, इसकी आकृति कैसे है भाई, धनुषाकार है। और बात करते हैं दौसा के अंदर माधव सागर बांध भी स्थित है। और बात करें यहाँ पे दौसा देवगिरी या देवसा पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर, देवसा या देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसका आरजे नंबर 29 हो गया। और इसमें राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे भाई, भैरू सिंह शेखावत साहब थे भाई। देखो भाई शेखावत साहब अभी भी है, देखो वो डेट तो वही है 10 अप्रैल 1991। तो 3 जिले बने थे। अब आया राजसमंद जो उदयपुर से अलग होता है भाई। और राजसमंद का संस्थापक कौन होता है भाई, राज सिंह होता है। और बात करें राज सिंह ने यहाँ पे राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। राज सिंह ने यहाँ पे, देखो पहले तो बात करेंगे राजसमंद का संस्थापक कौन है भाई, राज सिंह है। और राज सिंह ने यहाँ पे राजसमंद झील का निर्माण करवाकर, ठीक भाई, इस क्षेत्र को नाम क्या था भाई, क्या नाम दिया था भाई, राजनगर दिया था। इस क्षेत्र का नाम क्या दिया था भाई, राजनगर दिया था। राजसमंद राज्य का एकमात्र जिला है जिसका नाम से कोई भी जिला व तहसील मुख्यालय नहीं है। देखो यहाँ पे आप देखोगे जो जिला बना है उसके अंदर ही तहसील मुख्यालय है भाई। तो इसके अंदर राजसमंद के अंदर न तो कोई तहसील है न मुख्यालय है, ठीक भाई। तो इसका तहसील मुख्यालय कहाँ पे है, देखो बात करें राजसमंद का जिला मुख्यालय कहाँ पे है, राजनगर के अंदर है, ठीक भाई। ये राजस्थान का एकमात्र जिला हो गया। राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नाम राजसमंद झील के नाम पर रखा गया था।
और इसका आरजी नंबर देखो 30वां जिला है तो 30 हो गया यहाँ पे। और मुख्यमंत्री तो भाई भैरों सिंह शेखावत साहब है। और इसका प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है भाई? डांग। राजसमंद का प्रसिद्ध नृत्य डांग हो गया। और राजसमंद की आकृति कैसी है भाई? तिलक के आकार के समान है। आपने देखा होगा राजसमंद जिला आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे आकृति भाई तिलक के समान है। तो हमने बात की। और 12 दौसा राजसमंद, देखो ये 3 जिले बने थे, कब बने थे आपको पता है? 1200 कोटा से अलग हुआ, दौसा जयपुर से, राजसमंद हुआ उदयपुर से। और ये 10 अप्रैल 1991 को बने थे। और इस टाइम तीनों के टाइम मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। और तीनों के टाइम क्यों? 2 जिले हो रहेंगे भाई। भैरों सिंह शेखावत ने 5 जिले बनाए थे यहाँ पे। देखो भाई भैरों सिंह शेखावत की बात करें यहाँ पे, तो ये प्रथम गैर कांग्रेसी मतलब बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे ये राजस्थान में। तो बात करें भैरों सिंह शेखावत है जो राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने हैं भाई? भैरों सिंह शेखावत। हम ऐसे बात कर लेते भाई, देखो गैर मुख्यमंत्री, कांग्रेस गैर मुख्यमंत्री, इसको छोड़ो आप। प्रथम बीजेपी मुख्यमंत्री कौन थे भाई? भैरों सिंह शेखावत। दूसरे कौन थे भाई? वसुंधरा राजे। और तीसरे हैं आज के भजनलाल शर्मा। 3 ही बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान में अभी तक। पहला भैरों सिंह शेखावत, वसुंधरा, फिर तीसरा आपके सामने भजनलाल शर्मा साहब, ठीक भाई। और 3 बार शपथ लेने वाले कौन कौन है? देखो वैसे तो देखो वैसे बात करें हम 4 बार शपथ ली थी हमने। देखो ये मुख्यमंत्री है मोहनलाल सुखाड़िया, जिनका कार्यकाल अभी तक सबसे ज्यादा रहा है 17 साल, ठीक भाई। मोहनलाल सुखाड़िया है, इन्होंने 4 बार शपथ ली थी। अगर बात करें कम से कम 3 बार शपथ किसने ली, तो भाई मोहनलाल सुखाड़िया इन्होंने कम से कम 3 बार, तो वैसे तो 4 बार ली है लेकिन कम से कम 3 बार तो ली है। और देखो बात करते हैं यहाँ पे 3 बार शपथ लेने वाले कौन से हैं? 4 मुख्यमंत्री बन गए यहाँ पे। मोहनलाल सुखाड़िया इन्होंने तो 4 बार ली लेकिन 3 बार ही तो ली ना भाई। हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और अशोक गहलोत, सभी ने 3-3 बार तो शपथ ले ली कम से कम। लेकिन भाई मोहनलाल सुखाड़िया साहब ने 4 बार ली है अभी तक। भैरों सिंह शेखावत एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो बाद में जाकर भारत के उपराष्ट्रपति भी बने थे, ठीक भाई। ये राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं अभी तक, राजस्थान के अभी तक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आगे जाके उपराष्ट्रपति भी बने थे। अब बात करते हैं, देखो तारीख वही है 1991 की बात है। उसके बारे में बात करें तो रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन खेड़ा चलाया गया था 1991 में। भाई 91 के अंदर की तो बात कर रहे हैं हम। तो 91 के अंदर ऑपरेशन खेड़ा चलाया गया था भाई रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए। 1991 में एक खेड़ा ऑपरेशन खेड़ा चलाया गया था। और देखो यहाँ पे पर्यटन के लिए यहाँ पे पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की थी 1991 में। भाई भैरों सिंह शेखावत तो है भाई साहब ये कार्य करने वाले। राजस्थान में अपनी दूसरी खनिज नीति की घोषणा भी 1991 में की गई थी। दूसरी खनिज नीति की घोषणा 1991 में की गई थी। पहले की बात करें तो ये 1978 में की गई थी। आगे बात करते हैं 1991 में राजस्थान में हेरिटेज होटल योजना की शुरुआत की गई थी। भाई राजस्थान में हेरिटेज होटल की शुरुआत 1991 में ही की गई थी। और बात करते हैं जब हेरिटेज होटल की शुरुआत की गई थी तो पहली हेरिटेज होटल कहाँ पे खोली गई थी भाई? प्रथम हेरिटेज होटल कहाँ पे खोली गई थी भाई? जिसका नाम है भाई अजीत भवन, जो जोधपुर के अंदर खोली गई थी। जब हेरिटेज शब्द ही आ गया है तो देख लेते हैं प्रथम हेरिटेज नगर किसे घोषित किया गया है भाई? ब्रजनगर को, ठीक भाई। और प्रथम हेरिटेज तीर्थ कौन सा है भाई? पुष्कर है, अजमेर वाला पुष्कर हो गया भाई। भाई इसको नोट करते हैं हम, फिर आगे चलते हैं भाई। अब आपको पता है 31वां जिला बनता है यहाँ पे। बात करें देखो पहले बात है ये 31वां जिला है, मैंने बताया था आपको। देखो 26वां जिला है अजमेर, इसका आरजी नंबर कितना है? 01 है। 27वां जिला है भाई आपके सामने धौलपुर है, इसका आरजी नंबर कितना है भाई? 11 है। और 28वां हो गया 12, इसका 28वां, ठीक है। 29वां आ गया भाई आपके सामने 200 हो गया तो इसका 29वां। 30वां कौन सा हो गया भाई? राजसमंद, तो इसका आरजे नंबर भी 30 हो गया। और 31वां आपके सामने कौन सा हो गया भाई? हनुमानगढ़, तो इसका आरजे नंबर भी कितना है भाई? 31 है। तो कुछ लोचा है क्या? देखो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, ठीक भाई। हाँ आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक तो आरजे नंबर क्या है? सेम है, जो जिलों की संख्या है वही आरजे नंबर है। याद हो गए ना भाई? इतने तो आगे के बाद में याद कर लेंगे और क्या है। देखो बात करते हैं हम, यहाँ पे हनुमानगढ़ जिला बनता है
जो कहाँ से अलग होता है भाई, श्री गंगानगर से अलग होता है। इसकी डेट है भाई 12 जुलाई 1994 को। और इस टाइम मुख्यमंत्री आपको पता है वही थे भाई भैरू सिंह शेखावत साहब थे भाई। बात करते हैं यहाँ पे हनुमानगढ़ का अर्जी नंबर 31 हो गया। देखो बीकानेर, बीकानेर के जो शासक हैं राव सूरत सिंह, राव सूरत सिंह ने यहाँ पे 1805 में यहाँ पे, पहले हनुमानगढ़ नाम नहीं था, बटनेर दुर्ग हुआ करता था यहाँ पे। ठीक भाई, यहाँ पे कौन सा दुर्ग हुआ करता था भाई, बटनेर दुर्ग हुआ करता था। तो 1805 में बीकानेर की जो शासक है यहाँ पे राव सूरत सिंह है, जो आक्रमण करते हैं बटनेर के दुर्ग पर और इसको जीत लेते हैं। और जीतते किस दिन है, मंगलवार के दिन। क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का वार होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था भाई, हनुमानगढ़ रख दिया गया था। बात करते हैं तो इस समय मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत थे भाई। और आपको पता है अमृता देवी वन्य पुरस्कार की शुरुआत, अमृता देवी आपने सुना होगा भाई, विष्णोई धर्म की है भाई। हाँ, बात करेंगे यहाँ पे अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी भाई, 1994 ही में की गई थी। बात करते हैं 1994 में और क्या हुआ, राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच प्रारंभ की गई थी। देखो 1994 की बात कर रहे हैं तो ये और बातें हैं। और बात करते हैं दिसंबर 1994 में भाई नई सड़क नीति की घोषणा की गई थी भाई, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो भाई इसको। नई सड़क नीति की घोषणा की गई थी 1994 में। और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला, भारत का पहला राज्य बन गया भाई। ठीक भाई, इसलिए आपको ये डेट ध्यान रखनी है, दिसंबर 1994 में। भाई बात करते हैं हम 32वां जिला। 32वां जिला आपके सामने बनता है भाई करौली, जो 19 जुलाई 1997 के अंदर बनता है। वही है भाई मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत है भाई। 5 जिले बनाते हैं, करौली है जो सवाई माधोपुर से अलग होता है। ठीक भाई, यहाँ पे और करौली को प्राचीन काल में हम गोपाल पाल, ठीक है, गोपाल पाल कल्याणीपुरी के नाम से जानते हैं। और करौली की डांग की रानी के उपनाम से भी जानते हैं। किसकी भाई, डांग की रानी के उपनाम से भी जानते हैं। लेकिन आपको पता है अब 2 ऐड करना है भाई। आपने देखा है भाई देखो यहाँ से 26 27 को छोड़ो, 28 से लेके 31 तक जितने जिलों की संख्या है देखो 29 30, ये 4 जिले हैं, इनका अर्जी नंबर सेम है। इनका अर्जी नंबर क्या है भाई, सेम है। अरे कोई आपत्ति है क्या यहाँ पे, नहीं है। अब जो आगे के 2 जिले आएंगे 32 और 33, ठीक भाई, तो इसमें 2 जोड़ देना है। तो इसका आरजे नंबर देखो कितना आ गया आपके सामने, हाँ भाई 34 हो गया भाई। इसका आरजे नंबर कितना है यहाँ, 34 हो जाएगा। और इसका आरजे नंबर देखो दोनों में 2 जोड़ देना है, ठीक भाई, 35 हो जाएगा। आगे बस में तो यहाँ पे तो सेम है, यहाँ पे आपको जो जिलों की संख्या का नंबर है इससे 2 ज्यादा है, ठीक भाई, ये ध्यान रख लेना आप। देखो भाई बात करते हैं हम यहाँ पे, बात करें हमें इस समय मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत है। करौली का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है भाई, लांगुरिया नृत्य है, जो आपको पता है हमने पढ़ा था भाई। अभी हमारी एक और क्लास चल रही है राजस्थान की कला और संस्कृति, उसके अंदर पढ़ा था हम लांगुरिया नृत्य कब किया जाता है भाई। राजस्थान के लोक नृत्य पढ़े थे हमने, तो उसके अंदर पढ़ा था लांगुरिया नृत्य। तो ये लांगुरिया नृत्य आपको पता है करौली के अंदर केला देवी माता का मंदिर है, तो केला देवी की आराधना में लांगुरिया नृत्य किया जाता है और लांगुरिया गीत गाया जाता है, ठीक भाई। तो अब बात करते हैं यहाँ पे सौर ऊर्जा से चलने वाली प्रथम नाव, जो 1900, देखो डेट 1997 की बात कर रहे हैं, तो इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ तो वो भी ध्यान कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे 1997 में क्या हुआ था, यहाँ पे सौर ऊर्जा से चलने वाली प्रथम नाव जो आपके सामने पिछोला झील है उदयपुर, वहां से स्टार्ट की गई थी। पुष्कर झील को देखो ये भी ध्यान रखना है, गहरा कराने के लिए कन्नाडा के सहयोग से, पुष्कर जो अजमेर की पुष्कर झील है वहां पे पानी का बहाव थोड़ा ज्यादा ही हो गया था, ठीक भाई, लेवल ऊपर हो गया, तो इसको गहरा कराने के लिए, साफ सफाई कराने के लिए, पुष्कर झील की साफ सफाई कराने के लिए यहाँ पे कन्नाडा की सहयोग से यहाँ पे एक योजना, विकास योजना जो 1997 में शुरू की गई थी। देखो भाई आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे एक और जिला बचा है 33वां जिला। इसके बारे में बात करें तो प्रतापगढ़ जिला है, जो आपको पता है साहब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनाते हैं 3 जिलों को तोड़कर। बात करते हैं देखो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़ से 3 तहसीलें ली जाती हैं भाई, एक तो छोटी सादड़ी, ठीक भाई, आड़ोद और प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़ से 3 तहसीलें ली जाती हैं और यहाँ पे एक ही तहसील धारियावाद, उदयपुर से धारियावाद, बांसवाड़ा से, ठीक भाई, पिपलखुंट ली जाती है। तो ये भाई आपके सामने
तहसीलों वाला जिला बन गया था यहाँ पे प्रतापगढ़। तो ये 3 जिलों को तोड़ के बनाया गया था, 3 तो यहाँ से और एक एक तहसील यहाँ से ली गई थी। आगे बात करते हैं, देखो ये बात है ऊपर वाली, ठीक भाई। प्रतापगढ़ के समय यहाँ पे राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थी, और यहाँ पे 21 कमेटी की सिफारिश पर भाई परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर ये जिला बनाया गया था। और प्रतापगढ़ जिले में कितनी तहसीलें हो गई थी भाई? 5 तहसीलें हो गई थी। और प्रतापगढ़ राज्य का क्षेत्रफल में 5वां सबसे छोटा जिला था उस टाइम। ये है क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, तो वैसे धौलपुर था। अब ये सबसे छोटा जिला बन गया 5वें नंबर से भाई, नीचे से 5वें नंबर मान लो। तो सबसे 5वां सबसे छोटा जिला की बात करें तो वो प्रतापगढ़ जिला था। आगे बात करते हैं भाई। अब आपको पता है, और बात कर लेते हैं भाई, प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल था भाई 4117 किलोमीटर स्क्वायर। प्रतापगढ़ का आरजी नंबर कितना है भाई? 35 है। मैंने बताया था ना भाई 32 और 33 है, इसमें आप दो दो जोड़ दो, ठीक भाई, आरजी नंबर आ जाएगा। बात करते हैं इसका मुख्यालय, जो प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय है, जो 75 डिग्री देशांतर पर स्थित है। और प्रतापगढ़ को हम आदिवासी जिले का दर्जा भी दिया गया था। तो एक तो उदयपुर है उधर आदिवासी जिला, तो ये एक प्रतापगढ़ भी आपके सामने आदिवासी जिले का दर्जा दिया गया था। प्रतापगढ़ ने अपना कार्यालय देखो 1 अप्रैल 2008 से शुरू किया गया था। देखो यहाँ पे भाई इसकी स्थापना होती है, प्रतापगढ़ जिले की स्थापना होती है 26 जनवरी 2008 को, ठीक भाई। लेकिन ये अपना कार्यालय कब स्टार्ट करते हैं भाई? 1 अप्रैल 2008 से शुरू करते हैं। प्रतापगढ़ के नवीनतम जिलों के पश्चात यहाँ पे उदयपुर छह जिलों वाला संभाग बना था। भाई आपके सामने देखो, प्रतापगढ़ बनने के बाद पहले तो 5 जिलों वाला संभाग था भाई। उदयपुर है जो पहले 5 जिलों वाला संभाग था, अब प्रतापगढ़ बन गया तो उदयपुर के अंदर 6 जिले हो गए। अब आपको बताया एक और जिला बन गया वर्तमान में, सलुम्बर। अब कितने जिले हो गए भाई? उदयपुर के अंदर 7 जिले हो गए ना। लेकिन अब वर्तमान में उदयपुर में 7 जिलों वाला संभाग बन गया था, पहले 5 थे भाई। प्रतापगढ़ जब जिला नहीं बना था तब 5 जिले थे उदयपुर संभाग में। जब प्रतापगढ़ बन गया तो 6 हो गए। अब एक और बन गया भाई सलुम्बर, तो कितने हो गए भाई? 7 जिले हो गए भाई आपके सामने। प्रतापगढ़ की स्थापना किस कौन करता है भाई? महाराणा रावल प्रताप सिंह के द्वारा की गई है। और प्रतापगढ़ का व्यवस्थित इतिहास कौन? पंडित गौरीशंकर और हीरा, ठीक भाई, हीराचंद ओझा के द्वारा लिखा गया था। प्रतापगढ़ का व्यवस्थित इतिहास, ठीक भाई, पंडित गौरीशंकर और हीराचंद ओझा के द्वारा लिखा गया था। प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में यहाँ पे खांठल या देवल या देवलिया के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे देखो बात करें, प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में कांठल या देवल या देवलिया के नाम से जाना जाता था। जब कांठल शब्द आ गया तो देखो इसको पूरा ही पढ़ लेते हैं। कांठल का ताजमहल, देखो कांठल का ताजमहल है, कांठल का ताजमहल कहा जाता है भाई काका जी की दरगाह को, जो प्रतापगढ़ के अंदर है। अब देखो ये तो हो गया कांठल का ताजमहल, ठीक है, काका जी की दरगाह है जिसको हम कांठल का ताजमहल कहते हैं, जो प्रतापगढ़ में है। हाड़ौती का ताजमहल, आपको पता है हाड़ौती का क्षेत्र उधर है कोटा के, ठीक है। हाड़ौती का ताजमहल कोटा के अंदर है, या अबलामणि का महल ये भी कोटा के अंदर है। बात करें राजस्थान का ताजमहल किसे भाई? जसवंत थड़ा को कहा जाता है। जोधपुर का जो जसवंत थड़ा है जिसको हम राजस्थान का ताजमहल, भारत का ताजमहल आपको पता है आगरा है, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक भाई। दक्षिणी भारत का ताजमहल, देखो दक्षिणी भारत का ताजमहल कौन होता है भाई? बीबी का मकबरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर, ठीक भाई। और प्रतापगढ़ की जो ये थेवा कला है, कौन सी है? थेवा कला क्या है? प्रसिद्ध है। ये इंपोर्टेंट लगोगे, अभी प्रतापगढ़ पढ़ रहे हो तो आप ये इंपोर्टेंट लगा लो। प्रतापगढ़ की कौन सी कला भाई? थेवा कला क्या है भाई? प्रसिद्ध है। बात करें राजस्थान में नर्मदा नहर, ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान में नर्मदा नहर के जल का प्रवेश जालोर के सिद्धू गांव की लालपुर हेड से, देखो कौन सी हेड से भाई? लालपुर हेड से 27 मार्च 2008 को प्रवेश किया गया था भाई। इस दिन प्रतापगढ़ 2008 में प्रतापगढ़ बना था। तो इस टाइम इस कार्यकाल में क्या क्या हुआ था जो आपके सामने है, ठीक भाई। भाई इसको नोट कर लिया जाए। तो हम बात करने वाले हैं भाई नए जिलों के बारे में। तो भाई एक बार आप रुकोगे, ठीक भाई, तो मैं एनर्जी थोड़ी फुल कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हेलो। हाँ भाई देखो, मेरी तो एनर्जी फुल हो गई है। मेरी का मतलब इसकी एनर्जी फुल चाहिए, लाइट दम। देखो, लग रही है ना। तो भाई इसकी एनर्जी फुल चाहिए भाई। हमारी तो एनर्जी वैसे ही फुल है, अभी तो जवानी है। हाँ। तो बात करते हैं हम यहाँ पे। हाँ, अब बात करने वाले हैं हम वर्तमान में जो बने जिले हैं। नए जिले बने हैं, 8 नए जिले बने हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे भाई। पहले तो बात है, इन नए जिलों की घोषणा होती है भाई भाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। जब अब 2022 का बजट 2023 के अंदर सुना दिया जाता है, तो उसके अंदर घोषणा होती है 17 मार्च 2023 के अंदर घोषणा होती है भाई। हम उस टाइम तो घोषणा होती है 19 नए जिले बना रहे हैं। अब आपको पता है भाई, भजनलाल शर्मा साहब ने हटा दिए, तो हटा दिए तो उनको नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक भाई। तो हम 19 को जगह हम 8 जिले ही, ठीक भाई। यहाँ पे देखो, बात करते हैं घोषणा कब होती है, 17 मार्च 2023 को, ठीक भाई। हाँ, तो बजट के अंदर जब 2022 का बजट 2023 के अंदर सुनाया जाता है, 17 मार्च 2023 के अंदर घोषणा होती है। और अब जब घोषणा तो कर दी है, लेकिन मंत्रिमंडल ने है भाई जांच पड़ताल की गई है, ठीक भाई। तो जांच पड़ताल करके भाई मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी थी भाई अशोक गहलोत साहब को, भाई 4 अगस्त 2023 को मंजूरी दी गई थी। जब मंजूरी मिल गई है भाई 4 तारीख को, तो एक दिन रेस्ट करके साहब अशोक गहलोत साहब ने भाई 6 तारीख को अधिसूचना जारी कर दी है। भाई पब्लिकली बता दिया भाई हम 19 नए जिले बना रहे हैं। लेकिन आपको पता है, अधिसूचना जारी करने के तुरंत बाद अगले दिन अधिसूचना को लागू कर दिया था। इसका मतलब है इसके बाद 7 तारीख से ये नए जिले कहलाने लगे। इसलिए इनका स्थापना दिवस क्या होगा भाई, 7 अगस्त होगा। और कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बनाए गए थे भाई, राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर ये जिले बनाए गए थे। और इस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे भाई, अशोक गहलोत साहब थे, ठीक भाई। बात करते हैं, बढ़ते हैं। देखो, ये यहां से यहां तक इन जिलों के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है वर्तमान में अभी 41 ही जिले हैं। तो बात करें, 34वां जिला बन गया आपका बालोतरा, जो बाड़मेर से अलग हुआ है। 35वां जिला बना है ब्यावर। ब्यावर में हमने पढ़ा था मसूदा गांव, अभी बताया था ना मैंने, मसूदा गांव आएगा इसके अंदर, जो प्रथम पूर्ण साक्षर गांव बना है, जो अजमेर पाली भीलवाड़ा से अलग हुआ है। किसे भाई, ब्यावर। आसपास के 3 जिलों से तोड़कर बनाया गया है। ब्यावर अजमेर पाली भीलवाड़ा से अलग हुआ है। डीग होता है भरतपुर से, ठीक भाई। देखो अब क्या चेंज हुआ, पहले भरतपुर था जो आपके सामने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ, दोनों के साथ सीमा रेखा बनाता था। अब इसका भाग टूट के क्या हो गया भाई, डीग हो गया, ठीक भाई। ऊपर वाला हिस्सा डीग में चला गया। तो अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ, अब देखो इसमें फर्क क्या है, सीमा रेखा में हमने पढ़ा था भाई राजस्थान की सीमा रेखा है। पहले तो भाई भरतपुर था जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता था, लेकिन अब डीग बनाने लग गया, ठीक भाई। अब डीडवाना कुचामन है जो नागौर जिले का है, ठीक है। पहले यह नागौर था जो सिखावटी का प्रवेश द्वार कहलाता था, लेकिन अब कौन सा कहलाता है भाई, डीडवाना कुचामन, ठीक भाई। अब कोटपुतली बहरोड है, कोटपुतली बहरोड है जो जयपुर और अलवर से क्या हुआ है भाई, अलग हुआ है। पहले भाई जो जयपुर था हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाता है, लेकिन भाई वहां से कोटपुतली क्या हो जाता है भाई, अलग हो जाता है, ऊपर वाला हिस्सा अलग हो जाता है। इसलिए भाई कोटपुतली हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाता है, अब जयपुर नहीं बनाता है। ये डीग वाला लफाड़ यहीं पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे खेरतल तिजारा, यहाँ पे देखो ये अलवर से अलग हुआ है। पहले अलवर भी सीमा रेखा बनाता था हरियाणा के साथ, अब भी बनाता है, लेकिन अब कम बनाता है। पहले ज्यादा बनाता था, अब कम बनाता है। तो भाई खेरतल तिजारा ये भी हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाता है। 40वां जिला बना है भाई फलोदी। तो ये फलोदी है जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता है, क्योंकि ये जोधपुर और जैसलमेर, जैसलमेर के कुछ हिस्से लिए। पहले जैसलमेर था जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता था, जोधपुर नहीं बनाता था। लेकिन हमने क्या किया कि फलोदी को पाकिस्तान के साथ पास में लाने के लिए जैसलमेर का कुछ गांव ले लिए हमने, ठीक है। कुछ तहसील के गांव ले लिए थे, तो इसलिए भाई फलोदी भी पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता है। सलूम्बर ये उदयपुर के साथ, उदयपुर से लिया गया था भाई। उदयपुर से आपने एक जिला सलूम्बर निकाल लिया है। इस कारण उदयपुर में अब 7, उदयपुर संभाग के अंदर अब 7 जिले हो गए, ठीक भाई, हमने अभी पढ़ा था। देखो बात करते हैं हम एक एक के बारे में भाई। बात करें हम बालोतरा के बारे में। बालोतरा के बारे में सबसे पहले बात करें तो ये बाड़मेर से अलग हुआ है। और बात करें इसमें 7 तहसीलें हैं। कितनी है भाई, 7 तहसीलें हैं। कौन सी है भाई, देखो गिरडा है,
कल्याणीपुर है, बालोतरा है, समदड़ी है, सिवाना है, ठीक भाई, सिनधारी है और बायतू है। ये 7 तहसीलों वाला एक क्या बन गया भाई, बालोतरा जिला बन गया। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट है बालोतरा के अंदर पहले बाड़मेर की अजरक और मलिर प्रिंट क्या थी भाई, प्रसिद्ध थी। अगर पूछ लिया जाए पहले हम अजरक और मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध थी भाई, बाड़मेर की। अब वहां की नहीं है, अब ये बालोतरा की है, ठीक भाई। हम बात करते हैं बालोतरा का आरजी नंबर कितना है भाई, 39 है। और बालोतरा वर्तमान जिले में किस संभाग के अंदर आता है भाई, जोधपुर संभाग के अंदर आता है, ठीक भाई। यहाँ पे बात करते हैं हम भाई, यहाँ पे देखो इनकी मुख्य विशेषता देखते हैं भाई। बालोतरा के अंदर एक पंचभद्रा क्या है, सबसे इंपोर्टेंट तो ये है पंचभद्रा रिफाइनरी है, ठीक भाई। ये तेल रिफाइनरी है, सबसे बड़ी है। जब हमने जिला दर्शन पढ़ा था भाई बालोतरा का, तो इसके अंदर ज्यादा ही डिटेल में पढ़ा था हमने, ठीक है। और पंचभद्रा खारे पानी की झील भी बालोतरा के अंदर है। ब्रह्मा जी का मंदिर देखो आपको एक तो पुष्कर के अंदर मिलेगा और एक यहाँ पे भी ब्रह्मा जी का मंदिर मिलेगा, ठीक है, आसोत्रा। तो आप देखोगे यहाँ पे माता गायत्री, ठीक है, सावित्री माता और ब्रह्मा जी की मूर्ति एक साथ मिलेगी आपको, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नाकोड़ा की जो जैन मंदिर है यहाँ के बालोतरा के क्या है भाई, फेमस है। और ये इंपॉर्टेंट है, समदड़ी के अंदर संत पीपा की जी की क्या है भाई, मंदिर भी है और गुफा भी आएगी आपको आगे, ठीक भाई। तो संत पीपा जी का मंदिर कहाँ पे है, स्थित है भाई, समदड़ी तहसील में है। और ये सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग है जिसको हम, ठीक भाई, कुंभ थाना दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। सिवाना दुर्ग को हम कुंभ थाना दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। बायतू की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोलियम भंडार हेतु प्रसिद्ध है। ये पेट्रोलियम भंडार हेतु बायतू क्या है भाई, प्रसिद्ध है। भाई आगे बढ़ते हैं हम आगे, भाई चले भाई ब्यावर जिला। अब आपको पता है ब्यावर भाई आपके अजमेर, पाली और भीलवाड़ा से अलग हुआ था। अजमेर, पाली और भीलवाड़ा से अलग हुआ था। तो भाई ये 7 तहसीलों वाला जिला बन गया था। देखो यहाँ पे अजमेर से, देखो अजमेर से भाई 3 तहसीलें ली गई थी, देखो 4, ठीक भाई, ब्यावर, टोडगर, मसूदा और विजयनगर। देखो वही मसूदा है जो राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव बन गया है। तो पहले भाई अजमेर जिला था, ठीक भाई, अजमेर जिला प्रथम पूर्ण साक्षर जिला था, अब भी है। ये जो मसूदा पहले अजमेर में आता था, लेकिन अब किस में आने लग गया भाई, यहाँ पे ब्यावर में आने लग गया। बात करें तो अजमेर से हम 4 तहसीलें लेते हैं, ब्यावर, ठीक है, टोडगढ़, मसूदा, विजयनगर। और पाली से 2 तहसीलें भाई, ठीक है, जेताड़न, रायपुर। देखो ये पाली से, ये दोनों पाली से आ गई भाई, ये पाली से आ गई। और यहाँ पे टोडगढ़ हो गया, ब्यावर हो गया, मसूदा, विजयनगर, ये आपके सामने अजमेर से ली जाती है। और ये आपके सामने भाई भीलवाड़ा से ली जाती है, यही बात है यहाँ पे। और ये आपके सामने है ब्यावर जिला, वर्तमान में अजमेर संभाग में आता है। अब देखो मुख्य विशेषता देखते हैं, जैतारण का दुर्ग है। और यहाँ पे जैतारण का युद्ध या गिरीश मेल का युद्ध होता है, जो आपके सामने शेर शाह सूरी और यहाँ पे कुंभा और जेता के मध्य होता है। कहता ने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता था, तो वो यहीं पे होता है भाई, जैतारण के अंदर, ठीक भाई। जैतारण का युद्ध, गिरीश मेल का युद्ध जो 1544 के अंदर होता है भाई। वैसे तो 1543 में सेना आके ठहर जाती है दिसंबर में, लेकिन ये 1 महीने तक सेनाएं आमने सामने रहती है, तो ये जनवरी 1544 के अंदर होता है। बात करते हैं यहाँ पे टोडगढ़, तो यहाँ पे टोडगढ़ दुर्ग है। बात करें यहाँ पे ब्यावर की मुख्य विशेषता देखते हैं भाई, सबसे मुख्य विशेषता है भाई देवर भाभी की होली, जिसको हम कोड़ा मार भी होली के नाम से भी जानते हैं भाई। आप सोच ले तो भाई ब्यावर के अंदर चले भाभीियों के साथ होली खेलेंगे, अरे भाभियां वहां पे कोड़ा मारती है, चले मत जाना भाई। और बासा का मेला भी बढ़ता है यहाँ पे, किसका मेला भाई, बासा का मेला भी बढ़ता है। बात करेंगे यहाँ पे श्री सीमेंट कंपनी उद्योग भी है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो ये 3 बातें यहाँ पे देखो, दी कृष्णा लिमिटेड मिल्स यहाँ पे जो 1889 के अंदर स्थापित है। एडवर्ड सूती वस्त्र मिल्स जो 1906 में स्थापित थी। श्री महालक्ष्मी सूती मिल्स जो 1925 में स्थापित की गई थी। बात करें यहाँ पे बदनौर के अंदर है भाई कुशाल माता जी का मंदिर, यहाँ पे फेमस है, ठीक भाई। देखो आगे चलते हैं हम फिर, देखो भाई बात करते हैं डीग जिला। आपको पता है किससे अलग होता है भाई, भरतपुर से अलग होता है। और ये 9 तहसीलों वाला क्या बन जाता है, डीग जिला बन जाता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सीकरी बांध, सीकरी बांध है जो यहाँ कहाँ पे है भाई,
रूपारेल नदी पर निर्मित सिकरी बांध है। आप देखोगे डीग है, ये एक तरह से जल महलों की नगरी है। देखो बात करते हैं इसके बारे में, पहले डीग के बारे में बात कर लेते हैं। इसका उपनाम है जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और डीग के जल महल क्या है भाई, फेमस है, जिसमें से सूरज महल, नंद भवन, किशन महल, ठीक है, आदि महल आएंगे इसके अंदर। हमने पढ़ा था जिला दर्शन, डीग का संपूर्ण जिला दर्शन पढ़ा था, जाके एक बार क्लास देख लिया जाए भाई। देखो बात करते हैं यहाँ पे, आपको पता है एक नदी आती है रूपारेल नदी, जो अलवर की, ठीक भाई, अलवर से निकलती है और ये डीग से होते हुए भरतपुर में जाती है। तो भाई इस रूपारेल नदी पर एक तो सीकरी बांध है और ये डीग के जल महल भी इस नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं यहाँ पे कुम्हेर, देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मुर्राह नस्ल की भैंस का प्रजनन केंद्र है। यहाँ पे मुर्राह भैंस की जो नस्ल है उसका प्रजनन केंद्र है। देखो कामा तहसील है, कामा के बारे में बात करें तो यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर है, भोजन थाली का मेला, मतलब कुश्ती का मेला किया जाता है। देखो ये डीग किसके पास आ गया, हरियाणा के पास आ गया ना, तो ये कामा तहसील हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाती है भाई। तो ये जो कामा तहसील है, तो ये हरियाणा और राजस्थान के बीच में कुश्ती मेला होता है, उसको हम भोजन थाली के मेले के रूप में जानते हैं। गंगा दशहरा का भी मेला कामा के अंदर होता है भाई, ठीक है। देखो डीग को हम जल महलों की नगरी, फुहारों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। डीग को वर्तमान में भरतपुर संभाग के अंदर रखा गया है, ठीक भाई। देखो भाई आगे बढ़ते हैं हम, चले क्या। अब हम बात करने वाले हैं भाई डीडवाना कुचामन, आपको पता है नागौर से अलग हुआ है। नागौर से अलग होकर नवीनतम जिला बना है। इसका मुख्यालय भाई, अस्थायी मुख्यालय कौन सा है भाई, डीडवाना है। डीडवाना कुचामन जिले की 8 तहसीलें हैं, ठीक भाई। यहाँ पे डीडवाना कुचामन जिले वर्तमान में अजमेर संभाग में स्थित है। बात करते हैं, देखो सबसे पहले है लाडनू, देखो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक विश्वविद्यालय है, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय है जो लाडनू तहसील का प्रसिद्ध है। बात करें यहाँ पे मकराना, मकराना आपको पता है सफेद संगमरमर की जो मंडी है, मार्बल मंडी, जिसको आपको पता है ताजमहल में उपयोग किया गया था, ठीक है। सफेद संगमरमर विश्व प्रसिद्ध ये मंडी है। और परबसर की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है तेजाजी का पशु मेला बढ़ता था, जो पहले ये पशु मेला बढ़ता था, पहले अजमेर में एक पनेर स्थान था, ठीक भाई। तो वहां पे जो तेजाजी का ससुराल हुआ करता था, पहले ये पशु मेला वहां पे बढ़ता था, अब ये परबसर में बढ़ने लग गया था, ठीक भाई। नावा, नावा एक तो बात है, पहले तो बात है ये चक्कियों के, जो चक्कियों के स्टोन है उसके लिए फेमस है। दूसरी बात करते हैं, यहाँ नावा खारे पानी की झील है, यहाँ पे नमक मंडी भी है, यहाँ पे प्रथम साल्ट फार्म यहाँ पे स्थित है और आदर्श लवण पार्क भी यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे नमक मंडी से स्थित है। कुचामन सिटी के बारे में बात करें तो कुचामन दुर्ग, कुचामन खारे पानी की झील, कुचामनी ख्याल यहाँ की फेमस है। बात करें डीडवाना के बारे में, डीडवाना खारे पानी की झील, ठीक है, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क कंपनी सोडियम सल्फेट कारखाना, ठीक है, N2SO4 का कारखाना आपको मिलेगा भाई। नमक का उत्पादन राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ पे डीडवाना कुचामन में सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इस नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा क्या होती है भाई, ज्यादा होती है, इसलिए हम खाने पाने के यूज में नहीं लेते हैं, उसको हम जूता साफ करने के लिए या कागज को साफ करने के लिए, ठीक है, इसमें लिया जाता है, ठीक है। हाँ, साफ सफाई के काम में लिया जाता है। सोडियम सल्फाइड कारखाना यहाँ पे स्थापित है भाई। ये हुई हमारे सामने डीडवाना कुचामन के बारे में। देखो बात करते हैं हम आगे कोटपुतली बहरोड के बारे में। आपको पता है कोटपुतली बहरोड जयपुर और अलवर से अलग हो गया था, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, पहले जयपुर हरियाणा के साथ सीमा रेखा बनाता है, अब नहीं बनाता है, कोटपुतली बहरोड बनाता है। और इसका अस्थायी जिला मुख्यालय कौन सा है भाई, कोटपुतली है। कोटपुतली बहरोड में 8 तहसीलें हैं, ठीक भाई। और यहाँ पे अलवर से, देखो अलवर से कौन सी तहसील है भाई, यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ पे देखो ये कोटपुतली, पावटा, विराटनगर, ये तो भाई जयपुर से ली गई है। ये तो कहां से ली गई है भाई, कोटपुतली, पावटा, विराटनगर जयपुर से ली गई है। और बाकी की ये तहसीलें हैं जो अलवर से ली गई है। देखो जब अलवर से ली गई है तो इसमें ये जो तहसील है नीमराना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भाई आपके सामने देखो बात करते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जापानी पार्क स्थित है भाई, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क यहाँ पे स्थित है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क यहाँ पे स्थित है। बानसूर की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे गिरधारी मेला है, हाजीपुर, ठीक है, हाजीपुर दुर्ग यहाँ पे स्थित है। ये तो ही बात इसकी। तो बहरोड की भी बात करें तो यहाँ पे बहरोड पशु मेला बढ़ता है यहाँ पे। और यहाँ पे भाई, ठीक है, जखर
ठीक है, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे दे भाई जखराना, जखराना नस्ल की बकरी की उत्पत्ति स्थान है ये। बात करें यहाँ पे जखराना, जखराना जो नस्ल की जो बकरी है उसका यहाँ पे उत्पत्ति स्थान है ये। बात करें यहाँ पे कोटपुतली, कोटपुतली जयपुर वाले की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है दूध पैकिंग स्टेशन यहाँ पे है। दूसरी बात है यहाँ पे ग्रासिम सीमेंट कारखाना यहाँ पे स्थित है। विराटनगर की बात करें तो यह बेराट की पहाड़ियां हैं। बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, आपको पता है बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बेराट की पहाड़ियां से होता है, ठीक है, ये विराटनगर में है। और बेराट सभ्यता स्थल है, बेराट सभ्यता स्थल है, प्राचीन सभ्यता स्थल है। तो भाई बात करते हैं, आगे चलते हैं हम, देखो भाई बात करते हैं आगे भाई, चले फिर आगे खेरतल तिजारा है। खेरतल तिजारा के बारे में बात करें तो भाई इसमें आपको एक देखो औद्योगिक क्षेत्र, जैसे हम बात करें राजस्थान में सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र आता है भाई किशनगढ़ मार्बल मंडी आती है, ठीक है, और मकराना भी ले सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो ये किशनगढ़ मार्बल मंडी है। इसके बाद में अगर बात करें तो ये टप्पूकड़ा तहसील है, ये इंपोर्टेंट है भाई, टप्पूकड़ा तहसील। और इसमें कौन सा भाई, भिवाड़ी, भिवाड़ी शहर है जिसको हम बड़ा औद्योगिक शहर के रूप में जानते हैं। भाई किसी को बेरोजगार आदमी है, काम करना चाहता है तो यहाँ पे जा सकता है भाई भिवाड़ी के अंदर। तो एक तो किशनगढ़ के अंदर आ सकते हो आप, एक यहाँ पे जा सकते हो भाई। बड़ा औद्योगिक शहर है या भिवाड़ी जो टप्पूकड़ा के अंदर है। और ऑटोमोबाइल पार्क भी है यहाँ पे। और बात करें प्रथम एकीकृत औद्योगिक पार्क भी यहाँ पे स्थित है। बात करें देखो यहाँ पे तिजारा के बारे में बात करें तो यहाँ पे तिजारा का दुर्ग मिलेगा, तिजारा बांध मिलेगा, ठीक भाई, चंद्र प्रभु जी का मेला मिलेगा, ठीक भाई। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा यहाँ पे तिजारा के अंदर मिलेगा। बात करें यहाँ पे खेरतल, खेरतल के बारे में बात करें तो बात करें यहाँ पे दूसरी बड़ी सरसों मंडी यहाँ पे स्थित है। मुंडावर की बात करें तो यहाँ पे अलीबख्श ख्याल, मुंडावर की कौन सी भाई, अलीबख्श ख्याल यहाँ की प्रसिद्ध है। तो बात करते हैं जो खेरतल तिजारा है वर्तमान में जयपुर संभाग के अंदर आता है, ठीक भाई, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। जिला आपको पता है पहले जोधपुर, देखो ये फलोदी जिला है जो वर्तमान में नया जिला है जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता है। बात करते हैं जो ये जोधपुर से और जैसलमेर से अलग हुआ है। होता है क्या कि जैसलमेर का जो नोक तहसील है इसके कुछ गांव हैं, ठीक है, जैसलमेर के जो नोक तहसील है इसके कुछ गांव, पूरी तहसील नहीं लगी है जैसलमेर के। देखो ये बाकी की सारी तहसीलें हैं, ये सारी की सारी आपके सामने भाई जोधपुर की है। ये जो तहसीलें देख रहे हो ये सारी की सारी जोधपुर की है, लेकिन कुछ गांव हैं, देखो ये वाले गांव, ये वाले गांव ये जैसलमेर से लिए गए हैं। ये जैसलमेर से कुछ गांव हैं जो जैसलमेर से लिए गए हैं नोक तहसील से। और बात करते हैं फलोदी जिले से 8 तहसीलें ली गई हैं, तो ये पूरा 8 तहसीलों वाला जिला बना है यहाँ पे। बात करें यहाँ पे देखो पहले फलोदी के बारे में ही बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये दो है भाई, ये राजस्थान का सर्वाधिक गर्म या शुष्क स्थान की बात करें, शुष्क स्थान की बात करें तो ये हो गया फलोदी। और यहाँ पे हड़बू जी का मंदिर भी यहाँ पे बेंगटी गांव में स्थित है। बात करें देचू के बारे में बात करें तो ये आखेट निषेध क्षेत्र के रूप में घोषित है। एक तो देचू, एक लोहावट, ये दो ऐसी तहसीलें हैं जो आखेट निषेध क्षेत्र के अंदर क्या है भाई, प्रदर्शित है, दर्शित है। बात करें यहाँ पे बापिणी, बापिणी तहसील के बारे में बात करें तो यहाँ पे मेहा जी मांग, ठीक भाई, मांगलिया का जन्म थान यहाँ पे स्थित है। मेहा जी मांगलिया का जन्म थान यहाँ पे स्थित है। भाई बात करते हैं बाप तहसील के बारे में तो यहाँ पे सबसे बड़ा सोलर पार्क यहाँ पे बड़ला गांव है। बाप तहसील का कौन सा गांव भाई, बड़ला गांव है, जहाँ पे सबसे बड़ा सोलर पार्क यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे खारे पानी की झील भी है। प्रथम कोयला आधारित संयंत्र यहाँ पे, ऊर्जा संयंत्र भी यहाँ पे स्थापित है भाई। तो भाई हमने 7 जिले तो पढ़ लिए हैं, अब एक जिला बचा है उसको भी पढ़ लेते हैं भाई। यहाँ पे जो लास्ट में बनता है सलुम्बर, सलुम्बर के बारे में ये ध्यान रखनी है भाई, उदयपुर संभाग में पहले भाई 6 जिले आते थे, अब 7 आने लग गए, ठीक भाई, सलुम्बर के बाद में। तो ये उदयपुर से अलग हुआ है, नवीनतम जिला है। सलुम्बर के जिले में 5 तहसीलें शामिल है। सलुम्बर वर्तमान में उदयपुर संभाग के अंदर आता है। देखो बात करते हैं सलुम्बर के बारे में।
पहले सलुम्बर तहसील के बारे में बात कर ले तो ये राज्य का नवीनतम जिला है जिसका स्थापना दिवस हम 7 अगस्त 2023 को मनाते हैं। ये तो बात अलग है, ठीक है। लसाड़िया पठार, तो ये कहाँ पे पड़ता है भाई? लसाड़िया पठार ये सलुम्बर जिले के अंदर पड़ता है। और यहाँ पे सराड़ा, देखो ये इंपोर्टेंट लगा लो इसको, सराड़ा। देखो इसका सराड़ा का एक है चावड़ गांव। सराड़ा का जो चावड़ क्षेत्र है ये महाराणा प्रताप की राजधानी कहलाता है, ठीक भाई। तो पुनः पूछा जाता है महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सा है भाई? चावड़, जो सराड़ा तहसील का है, ठीक है, सराड़ा तहसील। और यहाँ पे सराड़ा के अंदर दो चीज मिलेगी, एक तो महाराणा प्रताप की राजधानी है चावड़, और एक महाराणा प्रताप की समाधि स्थल है यहाँ पे बांडोली गांव है जो आपकी इसके सराड़ा के अंदर है भाई, ठीक भाई। भाई इसको एक बार नोट कर लिया जाए। तो भाई हमने आज पढ़ लिया था राजस्थान के नवीनतम जिले, जो जिलों की संख्या 26 से लेके हमने 41 तक पूर्ण तक कंप्लीट कर लिए भाई। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भाई, और सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई क्लास को लाइक और शेयर करके जरूर जाना, ओके। हाँ, तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय, ओके, टाटा।